बच्चों अब आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे, जो मैं नहीं बन सका। इसके लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है, बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहे उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। यह पाठ में जो मैं नहीं बन सका, इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उसमें बनती समझ को रखती हुई एक व्यंग्य रचना है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होते हैं, पर उन पेशों की विविधताओं या दायरों के संकेत करते हुए, जिससे उन पेशों के प्रति अपनी लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु बचपन से मैंने तो डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं लेखक। बचपन से मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था, वह एक पेंटर था। हमारे गांव की एकमात्र भट्टा टॉकीज नई नई खुली थी और लंबी जुल्फ़ों वाले गांव के नौजवान गेट कीपर बन गए थे। मैं तब 5 का विद्यार्थी था। मैंने अपनी पिद्दी जीवन की पहली टॉकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टॉकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्मों के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था, वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, सो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ, एक दिन भर टॉकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उस पेंटर को टॉकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा, तो उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय कर लिया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरी नज़र गेट कीपरी के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। मुझे लगता है कि ज़िंदगी तो बस गेट कीपर की है। शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है, तीनों शो मुफ्त फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि कोई मनुष्य तीनों शो में रोज़ फिल्म देखे। मैंने तय कर लिया कि मैं जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटे हाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का ज़बरदस्त रिवाज था। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को भी मारा, 2 गेट कीपरों को भी मारा और मारते मारते मुझे घर लाए। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा। उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। इसी चक्कर में मैं 6ठी की छमाही परीक्षा में फेल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मेरी पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपरी का भूत मेरे सर से उतरा। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेडमास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुतबादार धंधा यही लगने लगा। मुझे अधिक काम भी नहीं, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद सुबह 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले आओ। मैंने तय कर लिया
कि ज़िंदगी में हेडमास्टर ही बनना है। यह सोचकर मैं नकली मूँछों की तलाश में बाज़ार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे ज़िंदगी तो इसकी है, जब चाह घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता है कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रुकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी जी की सिगरेट पी रहा था तो उन्हें पकड़ लिया था और मारपीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते हैं उसे हमें मना क्यों करते हैं। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तो सिगरेट की हानियाँ समझ में आई। खैर, तो मैंने इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाले चपरासी होना चाहता था, परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया पर वह किसी ने न सुनी उसकी। मेरा एक और सपना टूटा। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने की चटनी बना देता, परंतु मैंने बहुत दुबला पतला था। उन दिनों हम पिकनिक पर जाते थे तो मैं बनियाइन या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता, क्योंकि मेरी सीखिया काठी को देखकर मित्र हंसते थे। फिर भी मैंने शरीर बनाने की कोई तरफ ध्यान न दिया होता यदि तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए होते। वे अंग्रेज़ों के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से में भी व्यक्तित्व पहलवान हो जाता है। मैं 2 दिन तक ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे, कह नहीं सकता। मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा और शायद और दौड़ता रहा यदि सड़क से सटा हुआ वह गड्ढा ना होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था। वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर लौटने से मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कोई अवसर रहते हैं। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था। मैंने पहलवान बनने का भी इरादा त्याग दिया। इसी बीच गांव में मेला लगा। उसमें एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घावों पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। वाह, क्या खेल था! मैंने तड़ाके से तय कर डाला कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन छींटदार साफा लगाए वह जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुरेष्ट बोलता और पानी की चाय बन जाती थी। उसने चुरेष्ट बोल कर कागज के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया। यह हुई ना बात, मैं उस दिन चुरेष्ट बोलता हुआ घर वापस आया। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उसकी मेज़ से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा वे बिना चुरेष्ट बोलते ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उससे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे। जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। मैंने तंबू में झांक कर देखा। जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है। मैं तो तू लड्डू खरीदकर पैसे फूकाया। मैले कुचेले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं तंग रह गया। जो शख्स
कागज़ से रुपए तथा हवा से मिठाई बना लेता हो, उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया और मेरा यह सपना टूट गया। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे जीवन में बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं और कहानियां लिखना शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सबके अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाला, इंजीन या इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोर उम्र की। क्या दिन थे वे भी। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। लेखक अपने बचपन में बहुत से लोगों के कामों से प्रभावित हुए। वे कभी फिल्मों के पोस्टर बनाने वाले पेंटर्स के काम से प्रभावित होकर पेंटर बनना चाहते थे, तो कभी गेटकीपर, तो कभी स्कूल का हेडमास्टर बनने की सोचते, तो कभी घंटी बजाने वाला चपरासी, कभी पहलवान बनने के सपने देखा करते थे, तो कभी जादूगर। लेखक ने अपने बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं से इस व्यंग्य का विषय बनाया। धन्यवाद।